अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 है, क्लास 10 है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई अहम है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है बाकी क्वेश्चन की निस्बत। इसको देखेंगे आपको ये क्वेश्चन भी इंतहाई आसान लगेगा। जब इसकी 4.1 मैंने कराई थी, मैंने आपको ये कहा था कि पहले किसी भी फ्रैक्शन को इसको हमने देखना है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर के सूरत में होती है अगर न्यूमरेटर की पावर शुमार कुनिंदे की कुव्वत नुमा डिनोमिनेटर या मखरज से ज्यादा है या उसके बराबर है तो फिर वो इम्प्रॉपर होगा। उसको हल करने से पहले हमने प्रॉपर में चेंज करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन है x4 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। हमारे पास ये रकम है। अगर इसमें देखें एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई कराते हैं x3 बनता है, जो कि पावर फिर डिनोमिनेटर में कम है, न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हल करना है। इंतहाई आसान तरीका है। इम्प्रॉपर में हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पे दो फैक्टर्स बने हुए हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करा के पहले तो एक ही बनाते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं। ये कुछ सवाल मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले ही हल करके दिया है। हम डिवीजन के अंदर x4 प्लस 1 और x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया। पहले x क्यूब को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x4 आता है। x क्यूब को x से मल्टीप्लाई कराया x4, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया माइनस एक्स क्यूब आ जाता है। ये साइड पे लिखा क्योंकि जैसी पावर ऊपर नहीं थी। अब x4 के साथ कैंसिल, x क्यूब को पहले ले आए उसके साथ प्लस x लिखा। अब x क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 के साथ कराते हैं। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आता है, माइनस एक्स स्क्वायर को फिर साइड में लिखा, साइन चेंज की, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर पहले प्लस 1 आ गया, ये रिमाइंडर है। अब हमने इसको लिखना कैसे है, इंतहाई आसान तरीका है। ये जो हमारे पास आंसर है उसका वो हम क्या कर देते हैं, अलहदा लिख देते हैं। जो रिमाइंडर है इसमें वो हम ऊपर लिख देते हैं, और जो ये हमारे पास साइड पे जिस पे डिवाइड किया था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, हम उसकी जगह पे असल रकम अब लिखते हैं, ये वाली रकम इसकी जगह पे ये लिखी। अब हमारे पास ये आ गया। अगर इस पोर्शन को आप देखें, हमारे पास नीचे एक्स स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई होता है एक्स क्यूब आता है और ऊपर एक्स स्क्वायर है। अब ये फ्रैक्शन क्या हो गई है, प्रॉपर हो गई है। अब ये सवाल हमारा पुराने सवालों की तरह शुरू होगा, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, इसी पोर्शन को हमने लेना है। टाइम बचाने के लिए पहले लिखा था लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने क्या किया, इसमें हमने लेट किया। फिर हमारे पास a ओवर x, ये 2 टाइम्स आया हुआ है फैक्टर x, इसको a ओवर x प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1 करके लिखा। अब अगला स्टेप हमारा, हमने इनका डिनोमिनेटर खत्म करना होता है। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हम इस साइड पे जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इनटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। अब इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको भी, इस वैल्यू को भी कराया, इसको भी, इस c ओवर x माइनस 1 को भी कराया। हमारे पास ये पूरा कैंसिल इधर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 a इंटू एक एक्स स्क्वायर से कैंसिल, x बचा ax इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, x माइनस 1 से कैंसिल, सी एक्स स्क्वायर बना। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ax स्क्वायर माइनस ax प्लस bx माइनस b प्लस c एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन जो बन गई है ये पुराना क्वेश्चन की तरह है। अब आगे चलते हैं, हमने पुट करना है। पहले पुट करने के लिए x इज इक्वल टू, इसके साथ कुछ नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। मैं 3 में पुट करता हूं, आप 3 में या 4 में जिस में भी पुट करना चाहे आंसर सेम ही आएगा, वो आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। x की जगह पे मैं 0 पुट करता हूं तो ये हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस 1 a इंटू 0 इंटू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0 माइनस 1 प्लस c इंटू 0 का स्क्वायर। इधर हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 आता है, वो लिखते नहीं 1,
a इंटू जीरो, a और जीरो मल्टीप्लाई होते हैं तो जीरो आता है, जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा सारी रकम जीरो, ये भी हमारे पास इस जगह पे क्या आ जाती है जीरो, लेकिन इस जगह पे b इंटू जीरो माइनस वन आंसर आता है, प्लस ये भी हमारे पास क्या आ जाता है जीरो, जीरो जब c से मल्टीप्लाई होगा जीरो ही आएगा, हमारे पास आ जाता है वन इज इक्वल टू माइनस बी। अगर इधर लिखे माइनस वन इज इक्वल टू बी, हमारे पास आंसर आ जाता है। ये हमारे पास b की वैल्यू निकल आई है। अब हम a और c की वैल्यू मालूम करते हैं। दूसरी वैल्यू मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास x माइनस वन है, हम क्या करते हैं पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन, ये जो मैंने नाम दिया हुआ है 3 का, इसको इक्वेशन 3 में मैं इसको पुट करता हूं। अब इसको जब मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूं, x की जगह पे वन, वन का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू वन, इंटू हमारे पास आ जाता है वन माइनस वन प्लस b इंटू वन माइनस वन प्लस c इंटू वन का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास इसमें क्या है, वन का स्क्वायर क्या आ जाता है वन, वन प्लस वन a इंटू वन इंटू जीरो प्लस b इंटू जीरो प्लस c इंटू वन का स्क्वायर, वन आता है हमारे पास, इसको क्या लिख देते हैं c इंटू वन करके। अब वन एंड वन टू, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये c, टू इज इक्वल टू सी हमारे पास आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a रहता है, b की भी मालूम कर ली है, c की भी मालूम कर ली है, a की वैल्यू मालूम करनी है, इंतहाई आसान है। लेकिन ये देखिए अब हमारे पास पुट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इंतहाई आसान तरीका वो ये कि हम क्या कर देते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट आप क्या करने हैं, फोर्थ इक्वेशन को, इसको इसलिए मैंने आगे हल किया था, फोर्थ इक्वेशन में a के साथ वेरिएबल की जो बड़ी पावर है वो हम देखते हैं, a के साथ x स्क्वायर भी है, x भी, हम x स्क्वायर को देखते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इस साइड पे अगर हम देखें, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाता है वन, वन इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास क्या आया हुआ है a, उसके बाद एक्स स्क्वायर का है प्लस c, ये हमारे पास है वन इज इक्वल टू a प्लस c हमारे पास आ गया। अब हमारे पास अगर देखें वैल्यूज पुट करें, मैं साइड पे जगह बचाने लिए वन इज इक्वल टू a प्लस टू, इधर से अगर इसको करूं वन माइनस टू इज इक्वल टू a, और हमारे पास आंसर आ जाए माइनस वन इज इक्वल टू a। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया है, माइनस वन इज इक्वल टू a है। अब a, b और c की वैल्यूज आ गई है, यही वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। किस तरीके से, या इस तरह लिख ले, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c एन इक्वेशन, पहले टू में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, ए की जगह पे क्या है माइनस वन ओवर एक्स, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू है प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन। अब ये वैल्यूज ये है, अब यही वैल्यूज हम इसकी किस इक्वेशन में पुट करते हैं, वन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इनटू एक्स माइनस 1 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में हम पुट करते हैं। 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है इस साइड पे x4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इनटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, पहले क्या खड़ा है x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर x माइनस 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया है और ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई अहम है। आपके लिए के सामने अगर कोई फनी चैनल फनी वीडियो आ जाए तो आप उसको देखते भी मुकम्मल है और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भी जरूर करते हैं। लेकिन ये एजुकेशनल वीडियोस भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होती हैं, इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई जरूर किया करें।